नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल पे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं जो ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकैबुलरी की अपडेट आई है एसएससी सीपीओ 2024 में। जितनी भी वोकैब आई थी वो देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले देखेंगे OWS यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखो पहले में क्या बोलता है ये, एंड्रोजीनियस। एंड्रोजीनियस क्या होता है? किसी देश के मूल निवासी, यानी कि द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, यानी किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट देखो, द पीरियड ऑफ टाइम इन ए पर्सन्स लाइफ व्हेन दे आर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट, यानी जब एक आदमी का वह समय जब वो है जवान हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, यानी कि किशोर अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दिस कन्वेंट फीचर्स, यानी कि एक सोसाइटी और कंपनी जो भी फीचर्स सुविधा प्रदान करती है उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एमिनिटीज, यानी कि सुख सुविधाएं। नेक्स्ट, मैडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, यानी कि आदमियों के लिए अत्यधिक ऑब्सेशन होना, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं एंड्रोमेनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ मैन, यानी मानव विज्ञान को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर हथियार और गोला बारूद स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्सेनल, यानी कि शस्त्र गृह। ठीक है, फौज की भी एक ब्रांच होती है जिसको आर्सेनल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ए वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? एथेस्टिक, यानी कि नास्तिक, जो कि भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलता है? ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि जब हम सेलिब्रेशन मनोरंजन के लिए आग जलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोन फायर। नेक्स्ट देखो, ए ड्वार्फ ड्रॉप्ड वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड स्क्रब्स इन पोट्स, यानी कि पोट्स क्या होता है? जो गड़ा होता है उसके अंदर जो हम विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे लगाते हैं और झाड़ियां लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बोनसाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, यानी कि अनप्लीजेंट क्या होता है? यानी जो सुनने में मधुर ना हो। ठीक है, मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, यानी कि एक ऐसे साउंड जो भी सुनने में मधुर ना हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैकोफोनी, यानी कि कोलाहल और कर्कश ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी किताबों की एक सूची को क्या बोलते हैं? कैटालॉगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन एरिया प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, यानी कि वह स्थान जहां पर मुर्दों को दबाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमेट्री। क्या बोलते हैं? सिमेट्री। और कैटालॉग मतलब सूची। नेक्स्ट देखो, ए डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फर्म, यानी कि एक कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? जो दूसरों का क्रिटिकल, यानी दूसरों को क्रिटिसाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? साइनियस। ठीक है, यानी कि निंदक और मानवद्वेषी व्यक्ति। फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस बिफोर हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी फीलिंग ऑफ बीइंग इन अ प्लेस, किसी ऐसे स्थान पर होने की भावना, बिफोर जो कि पहले था, हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन, जिसमें उसको कि पहले ही उस स्थिति का अनुभव हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं? डेजू। ठीक है, ये क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा एहसास कि किसी ने पहले कुछ देखा या अनुभव किया हो। ठीक है, द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या की। नेक्स्ट देखो, द मोडेसिटी और साइनेस रिजल्टिंग, इसको क्या बोलते हैं? मोडेसिटी, यानी कि किसी चीज में आतंक होना, और साइनेस शर्मिंदा होना, रिजल्टिंग उसको क्या बोलते हैं? डिफिडेंस, यानी कि संकोच। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, केयरफुल नेचर एंड हार्डवर्किंग एफर्ट्स, यानी कि बहुत ही केयरफुल नेचर का होना और हार्डवर्किंग मेहनत से प्रयास करना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? परिश्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वाइवेकियस एंड एंथुसियास्टिक, यानी जोशीला आदमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलेंगे? एफ्रिविसेंट, यानी कि
बुलबुले देना यानी वो जोश में होना। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टोम्ब यानी कि किसी की समाधि के ऊपर, किसी की कब्र के ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एपिटैप। क्या बोलते हैं? एपिटैप। द एक्ट और प्रोग्रेस ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिंपल और बेसिक टू कॉम्प्लेक्स और एडवांस, यानी एक्ट और प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, गोइंग फ्रॉम जिसमें जाते हैं हम सिंपल और बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड तक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा काम जिस प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी सिंपल और बेसिक चीज से लेकर एडवांस चीज तक जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए लाइवली चेयरफुल आउटगोइंग पर्सन, यानी एक बहुत ज्यादा उत्तेजित और आउटगोइंग पर्सन, उसको वो क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, बहिर्मुखी मिलनसार व्यक्ति। एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा आदमी होता है जो सबके साथ मिलता जुलता रहता है, और इंट्रोवर्ट एक ऐसा आदमी होता है जिसको अपनी भावनाएं किसी दूसरे आदमी को बताने में क्या होता है, संकोच महसूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उल्लास के साथ भरा होता है। सेम वही क्या मतलब होगा इसका, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी या मिलनसार। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर हु डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो आप सभी को पता ही होगा, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट फीमेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बोलते हैं। देखो वही वर्ड आ गया इंट्रोवर्ट दोबारा से। इंट्रोवर्ट का मैंने क्या बताया था, एक ऐसा व्यक्ति हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी जो भी अपनी भावनाओं को अच्छे से कैरी ऑन नहीं कर पाता। ठीक है, में क्या कहता है, नेक्स्ट में देखो, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, यानी कि हॉर्स रेस का प्रोफेशनल घुड़सवार, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जॉकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय रॉक्स एंड सैंड, यानी कि जो सॉल्ट वाटर की लेक होती है जो किसी समुद्र से किसी लैंड या रॉक के द्वारा अलग की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं उसको, लैगून बोलते हैं। ठीक है, लैगून का मतलब क्या होता है, समुद्री झील। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, यानी एक ऐसा जिसको किसी भी शेप में आसानी से बदला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, लचीला। मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को पीट पीट के उसकी चादर बना सकते हैं। ठीक है, और डक्टिलिटी सेम एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी या डक्टाइल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु का तार बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29 में क्या बोलता है, ए फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे स्पेशली इन द आफ्टरनून, यानी कि एक ऐसी फिल्म जो दिन में दिखाई जाती है और खासकर दोपहर में दिखाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैटिनी, यानी क्या, अपराह्न की फिल्म, यानी साय की जो फिल्म होती है उसको क्या बोलते हैं, मैटिनी। नेक्स्ट देखो, ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि एक ऐसा सिपाही हु फाइट जो लड़ाई करता है फॉर द सेक ऑफ मनी। सेक ऑफ मनी मतलब कि पैसे के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। क्या बोलते हैं उसको, मर्सिनरी, यानी कि किराए का आदमी। नेक्स्ट देखो, द पैट्रोन्स बेस्टोड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली, पैट्रोन्स बेस्टोड इन कंसिडरेशन ऑफ फैमिली, यानी कि किसी को कोई भी पद मिलना उसकी फैमिली की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद, जो हमारे देश में क्या है सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, जिसको बैठ पकड़ना नहीं आता वो बीबीसीसीआई का ऐड बन सकता है, इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, फर्टाइल वाटर प्लेस इन अ डेजर्ट, यानी कि वह एक पानी का फर्टाइल होता है, उपजाऊ, वाटरनरी प्लेस, यानी कि एक उपजाऊ और पानी का स्थान, इन अ डेजर्ट, समुद्र के बीच, उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, समुद्र के बीच में जो भी हरी भरी भूमि होती है और जहाँ पे पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रीसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक न्यूज का वो आर्टिकल जिसमें हाल ही में जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो दिखाता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओबिट्यूरी। ओबिट्यूरी का मतलब क्या होता है, शोक संदेश। अब नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, गवर्नमेंट बाय द फ्यू का मतलब क्या होता है, ओलिगरेची, यानी कि अल्पतंत्र, बहुत थोड़े लोगों का संदेश। नेक्स्ट देखो, वन कैन नॉट इवन सी थ्रू देम, एक ऐसी चीज जिनके वन कांट इवन सी थ्रू देम, यानी एक कोई भी व्यक्ति जिसके आर पार नहीं देख सकता, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओब्जेक्टिव, यानी कि अपारदर्शी। ठीक, और इसका उल्टा होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो 36 में क्या बोलता है, ए स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मोरल लेसन्स, यानी एक ऐसी स्टोरी जिसका उद्देश्य होता है मोरल, नैतिक चीजें सिखाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरेबल। पैरेबल का मतलब क्या होता है, नीति कथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, दी अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग, यानी कि अप्रोच और जो स्टाइल होता है पढ़ाने का उसको क्या बोलते हैं, पेडागोगी। पेडागोगी क्या होता है, शिक्षा शास्त्र। जो एचटीसी टेट करते हैं उनका एक सब्जेक्ट भी होता है पेडोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव को से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये जो एंथ्रोवर्ड है ना, जहाँ पे एंथ्रोवर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है, वुमेन रिलेटेड। तो अगर आपको वैसे भी समझ में नहीं आए तो अगर जहाँ पे एंथ्रो दिख जाए वहां पे आप एक चीज समझ जाए ना, वहां पे कोई ना कुछ मानव रिलेटेड बात है। ठीक है, मानव से रिलेटेड बात मिलेगी वहां पे आपको। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, एक ऐसा आदमी जो कि महिलाओं से प्यार करता है या महिलाओं का समर्थक होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइलोगाइनिस्ट। सेम देखो, गाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, वुमेन। ठीक है। जैसे गाइनकोलॉजी क्या था, महिलाओं के स्त्री रोग विशेषज्ञ था। ठीक है, गाइनो का मतलब होता है महिला। ठीक है। ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी कि एक महिला के एक समय पे एक से अधिक पति होना, उसको क्या बोलते हैं, पोलिएंड्री, यानी बहुपति प्रथा। ठीक है। और एक ऐसा आदमी, समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, और एक ऐसा आदमी जो एक से अधिक भाषा एक टाइम पे बोल सकता है, उसके वो क्या बोलते हैं, पोलीग्लोट, यानी बहुभाषी। तो यहाँ पे दोनों में पोलीवर्ड है। ठीक है। तो पोलीवर्ड का मतलब क्या होता है, पोलीवर्ड जहां पे आ जाए इसका मतलब होता है एक से अधिक। ठीक है। यार देखो, अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने का क्या बोलते हैं, प्रीटेनियस, इसका मतलब क्या होता है, बनावटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलता है, वीक एंड कवर्डली, यानी कमजोर और कायर, उसको क्या बोलते हैं, फिशुअल एनीमियस। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, कायर। नेक्स्ट देखो 44 में क्या बोलता है, एन ओपन स्पेस, एक खुला स्पेस, यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड एनक्लोज्ड इन अ बिल्डिंग, यानी कि एक प्राय एक ऐसा खुली जगह है, रेक्टेंगल, जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर एनक्लोज्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल, यानी कि चतुर्भुजाकार। ठीक है। नेक्स्ट देखो 45 में क्या बोलता है, ए डाउटफुल लुक और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स। ठीक है। ए डाउटफुल लुक यानी एक संदेहपूर्ण दृष्टि से देखना, और एग्जामिनेशन ऑफ वंस मोटिव्स, और किसी को संदेह होने की दृष्टि से देखना, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदिग्ध या संदेह होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कंसोनेंस ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, स्वर की क्षमता, यानी कि सिम्फोनी। नेक्स्ट देखो, वन हु बिलीव्स इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको क्या बोलते हैं, थीस्ट, यानी कि आस्तिक। और जो बिलीव नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक, उसको प्रतिष्ठ बोलते हैं। ठीक है। ए मैन हु बेट्रेड हिज ओन कंट्री, एक ऐसा आदमी जिसने अपने खुद के देश को धोखा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है, गद्दार। ए माइथोलॉजिकल एनिमल विद वन ऑन हिज फोरहेड, यानी कि एक माइथोलॉजिकल होता है पुरानी कथा, मतलब जो कि मिथ है, मतलब कि एक जिसकी हम प्रमाणित नहीं कर सकते। ठीक है। एक ऐसा एनिमल जिसका एक सिंग होता है उसके माथे पर, उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। आपने कई मूवीज में राजकुमारी का घोड़ा देखा होगा, तो जिसको उसको क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट देखो, रिफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, यानी रिफरिंग टू समथिंग, किसी को ऐसी चीज को रिफर करना, फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, जिसका पहले से ही बहुत हाई क्वालिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, विंटेज। विंटेज का मतलब क्या होता है, प्राचीन। ठीक है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इस बुक का नाम है ब्लैक बुक। ठीक है। और आप इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाई कर सकते हैं। निखिल सर द्वारा लिखी हुई बेस्ट बुक है ये, मैं खुद भी इसी से वोकैब की तैयारी करता हूँ, तो आप भी इससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, वन वर्ड हो गए थे, अब हम आ जाते हैं आइडम्स एंड फ्रेज के ऊपर। देखो, एन बर्ड्स आई वायु, एक बर्ड की आई वायु का मतलब क्या होता है, गुड एंड कॉम्प्रेहेंसिव आइडिया। जैसे एक पक्षी की आंख, ऊंचाई, पक्षी उड़ता है तो वो ऊंचाई से देखता है, तो क्या करता है, ऊंचाई से देखना। ये ब्लेसिंग इन डिस्कस, ब्लेसिंग इन डिस्कस का मतलब क्या होता है, डिस्कस होता है दुख, ब्लेसिंग होता है सुख, यानी कि दुख में अगर कोई सुख मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्कस, यानी कि अपरेंट मिसफॉर्चुनेट दैट इवेंचुअली एट गुड रिजल्ट,
यानी कोई भी एक ऐसा बुरा काम होना, ठीक है, जो हमें लग रहा है कि ये बुरा हुआ और वो अचानक से वो हमारा फायदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई दीवार गिराना चाहते हो और उस दिन भयंकर बारिश हो गई, तो बारिश में आपकी वो दीवार गिर गई। अगर वो दीवार आपकी अकेले आपकी तो गिरी नहीं, वो बारिश ने नुकसान किया लोगों का, लेकिन आपकी वह दीवार गिरी जो आप गिराना चाहते थे। इसका मतलब क्या हुआ है, ब्लेसिंग इन अ डिस्कस, यानी आपके लिए वो औरों के लिए दुख था, लेकिन वह दुख भरा कार्य आपके लिए फायदा कर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बाउल ऑफ चेरीज, ठीक है, अगर एक कटोरी में बाउल का मतलब होता है कटोरी ऑफ चेरीज है, यानी एक कटोरी में अगर आपको चेरीज दे दी जाए तो क्या होगा, मतलब आपका जीवन खुशहाल और सुखद होगा, यानी लाइफ इज वंडरफुल एंड प्लीजेंट, यानी खुश होना। एक कैच ऑल का मतलब होता है सब कुछ शामिल कर लेना। ठीक है, एक कैच ऑल यानी एक व्यक्ति सब कैच ऑल सब कुछ कर लेगा, तो उसका बोलते हैं समथिंग दैट इंक्लूड्स और कवरेज एवरीथिंग, यानी कि एक ऐसा आदमी जो सब कुछ इंक्लूड करता है और कवर करता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, ए डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी आदमी। ठीक है, ए रेकलेस और एडवेंचरस पर्सन, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ करता है। ठीक है, ए लेवल हेड का मतलब क्या होता है, समझदार होना। मतलब ये बोलते हैं ना कि आप हेड मतलब सिर, यानी मस्तिष्क, और लेवल मतलब वो तो आप सभी को पता ही होगा, यानी एक लेवल हेड का मतलब क्या होता है, रिमेन कॉम्स एंड कंपोस्ट, यानी एक ऐसा आदमी जो कि अपने दिमाग को संतुलित रखता है, लेवल में रखना मतलब संतुलन में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब एक ऐसा आदमी जो कि लेटर्स में शब्दों से भरा हुआ आदमी, इसका मतलब ए वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन, यानी कि एक विद्वान आदमी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है, कोई आदमी अगर स्ट्रो से बनाते यानी वो कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए वीक और कोवर्डली पर्सन, यानी कि कमजोर व्यक्ति। ए पीस ऑफ केक का टुकड़ा, ठीक है, इसका मतलब आसान चीज। ए वेरी इजी टास्क। ए क्वेयर फिश का मतलब क्या होता है, मतलब कोई फिश क्वेयर होना, इसका मतलब होता है वो अजीब चीज होना। एन इसेंट्रिक एंड अनकन्वेंशनल पर्सन, यानी कि कोई अजीब चीज आपको नजर आ रही हो रहा है, असुविधाजनक स्थिति है, तो उसको बोलते हैं एक क्वीर फिश। नेक्स्ट देखो, ये स्लैप ऑन द रिस्ट, ठीक है, मतलब अगर हम किसी की कलाई पर थप्पड़ मारेंगे तो उसको दर्द होगा, नहीं होगा, यानी उसको हल्का फुल्का दर्द होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेरी मिल्ड पनिशमेंट, यानी कि बहुत छोटी सजा होना। ए स्टॉर्म इन ए टी कप, ए स्टॉर्म इन टी कप का मतलब क्या हुआ, टी के कप में स्टॉर्म आने, तूफान आना, इसका मतलब क्या हुआ, मेकिंग ए बिग इशू आउट ऑफ स्मॉल, यानी एक बहुत ही छोटी चीज का बहुत बड़ा बाउंडर बनना, उसको बोलते हैं स्टॉर्म इन टी कप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलता है, ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, मतलब अपने ही दवाई का स्वाद चखना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा अगर वो व्यक्ति दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा था वैसा उसके साथ हो गया, यानी टू बी गिव द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर्स, यानी आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे थे वैसा ही व्यवहार आपके साथ हुआ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ए विस्कस साइकिल का मतलब हुआ दुष्चक्र, यानी एक कंसिक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट कंपाउंड ईच अदर कंप्लीट, ठीक है, ईच अदर, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस बनाना जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होता है। ठीक है, दुष्चक्र बोल सकते हैं। विस्कस साइकिल का मतलब यह होता है कि पहले सपोज करो आपको, आपके ऊपर किसी ने पुलिस केस कर दिया झूठा, और पुलिस ने भी आप ही क्रिमिनल अनाउंस कर दिए, देन कोर्ट भी आपको एक्यूज्ड बोलता है और आपके खिलाफ आपको प्रिजन हो जाती है, तो उस केस में क्या हुआ, एक पूरा दुष्चक्र बन गया, मतलब एक ऐसे बुरे लोगों का सर्कल बन गया जिन्होंने आपको परेशान कर दिया। ऑल वेट, ऑल होता है सारा, वेट होता है गीला, यानी कि ऑल वेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह गलत या गीला होना, मतलब कंप्लीटली मिस्टेकन, यानी कि पूरा का पूरा किसी चीज में संलिप्त हो जाना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि एक ऐसी कुल्हाड़ी जिसका पीसने के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी किसी व्यक्ति का अपना निजी स्वार्थ। एन एलिफेंट इन द रूम, मतलब कमरे में हाथी होना, ऐसा कुछ हो सकता है। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होगा कि देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, यानी बड़ी समस्या होना। ठीक है, अगर कमरे में हाथी आ गया तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी, इसका मतलब बड़ी समस्या को नजरअंदाज करना। एज क्लीन एज विसल, मतलब इतना क्लीन होना जितने की विसल होती है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा साफ होना। अगर कोई चीज विसल की तरह क्लीन है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही साफ सुथरी चीज है। ठीक है, ए जेन्युइन एज ए $3 बिल, यानी कि $3 एज जेन्युइन एज ए $3 बिल, एक $3 का बिल जितना जेन्युइन होता है। $3 का बिल कभी होता है, नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये चीज कंप्लीटली फेक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि मैं आपको नौकरी दिला सकता हूं, तो आप कितने प्रतिबद्ध हैं उसके लिए, तो आप बोलोगे कि आई नीड दिस जॉब एट एनी रेट। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे किसी भी दर पे ये नौकरी चाहिए। एट इज डिस्पोजल। एट इज डिस्पोजल का मतलब होता है अवेलेबल फॉर यूज, यानी दूसरों के इशारे पर नाचना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट विट्स, एट इज विट्स एंड। इसका मतलब होता है वेरी मच परप्लेक्स्ड, यानी पूरी तरह से उलझन में होना। लोगरेड, एट लोगरेड। एट लोगरेड का मतलब क्या होता है, इन डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी के साथ असहमत न होना। एट द ड्रॉप ऑफ एट, एट द ड्रॉप ऑफ एट, यानी हम ड्रॉप कर देंगे एट को, अगर हम अपने सर पे जो एट पहनते हैं उसको डालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तेजी से गिरेगी। इसका मतलब हुआ इमिडिएटली, बहुत तुरंत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं एट 11th आवर। जैसे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 11वां घंटा क्या हुआ, अंतिम समय हो गया। तो एट 11th आवर का मतलब होगा एट वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि बहुत ही आखिरी मौके पर। बैक टू बैक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है एक के बाद एक, ठीक है। बी इन अ राइट टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर के अंदर, टाइट अगर कोई व्यक्ति है उसको टाइट कॉर्नर के अंदर डाल दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कोने में बिल्कुल धकेल दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कठिन परिस्थिति में, उसमें बहुत भीड़ है उस कमरे में, तो इसका मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। बी इन दी सेवंथ हेवन। हेवन का मतलब आप सभी को पता होता है क्या होता है, स्वर्ग, और सेवंथ मतलब सातवें, यानी सातवें आसमान पे होना। इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीट अराउंड द बस। अगर हम झाड़ियों के, बीट अराउंड दिवस, यानी अराउंड होता है चारों और बीट होता है पीटना। बीट अबाउट दिवस मतलब अगर हम झाड़ियों को पीट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी इधर उधर की बात कर रहे हैं हम, ठीक। नेक्स्ट देखो, बेल दी कैट। बेल दी कैट मतलब होता है, बेल होता है घंटी, और बेल दी कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। यानी ये कहावत है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो इसका मतलब क्या है, असंभव काम करना, यानी डू द इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन द डेविल, डेविल होता है शैतान, एंड द डीप ब्लू सी, और गहरे समुद्र के, यानी कि या तो आप शैतान की तरफ जाओ या गहरे समुद्र की तरफ जाओ, इसका मतलब आप फंसोगे, ठीक है। टू बी इन ए डायलेमिया, टू चूज। डायलेमिया होता है दुविधा। दुविधा मतलब डायलेमिया उस सिचुएशन को बोलते हैं जहां पर आदमी दो में से किसी एक चीज को चूज नहीं कर पा रहा, और हिंदी में इसका मतलब होगा आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दो समान मुश्किलों में पड़ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ का मतलब होता है काटना, देन यू कैन च्यू यानी तुम चबा सको, यानी कोई चीज इतनी खाना कि आप चबा ना सको। इसका मतलब क्या होगा, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक कोई जिम्मेवारी लेना, एक ऐसी जिम्मेवारी लेना जिसको आप निर्वाह नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलेंगे, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। नेक्स्ट देखो, बाइट दी बुलेट। बाइट दी बुलेट का मतलब क्या होता है, अगर बुलेट गोली होता है तो उसको काट सकते हैं हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि कठिन मुश्किल काम है वो, ठीक है। मतलब टू एंड्योर ए पेनफुल सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति को सहन करना। नेक्स्ट देखो, ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जिसकी मतलब जिसको अपने पास रखना कोई नहीं चाहता है, जिसकी मतलब बहुत बुरी छवि है, यानी कि ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन, एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत बुरी रेपुटेशन है। ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कुलीन हो। कुलीन मतलब क्या बता, एरिस्टोक्रेटिक लिनेज, यानी कि जिसका राजाओं के साथ संबंध होता है ना, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड जैसे हम बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे राहुल गांधी, तो वैसे लोगों के, अंबानी का लड़का है जिसकी वो मोटा भैंसा जिसकी अभी शादी हुई थी, तो उस मोटे भैंसे की शादी क्यों हुई, राधिका जैसी सुंदर लड़की उसको क्यों पसंद करती, क्योंकि मोटा भैंसा दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से एक है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्लू वर्ल्ड, यानी खानदानी पैसा इतना होना जिसको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। ए बोल्ट फ्रॉम दी ब्लू। ब्लू क्या होता है, आसमान। अगर आसमान से कोई बोल्ट आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आसमान से कभी कोई बोल्ट आता नहीं आता, यानी क्या है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। अगर आसमान से कोई बोल्ट गिरेगा तो वो बहुत जोर से नीचे लगेगा, किसी को लगेगा तो वो उसको दुख भी देगा और उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है असामयिक घटना, यानी कि एक ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट देखो, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड मतलब रोटी, बटर मतलब
घी। यानी ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी जीवन यापन की दशा, यानी एक ऐसा काम ब्रेड एंड बटर जिससे कि उसके घर का गुजारा चलता है। ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक, यानी भाग्य का साथ होना। ब्रिंग डाउन दी हाउस, ब्रिंग डाउन दी हाउस का मतलब होता है दर्शकों द्वारा हौसला बढ़ाना किसी आदमी का, यानी मेक द ऑडियंस अपलॉड एंथुसियास्टिकली, यानी किसी आदमी का हर्षवर्धन करना, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग कास्टल इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, ठीक है। डे ड्रीमिंग, बिल्ड कास्टल्स, कास्टल होता किला, इन एयर। बर्न माई बोट्स, अगर कोई आदमी अपनी बोट जला लेता, मान लो अगर आप नदी पार कर रहे हो और आपने अपनी बोट जला ली, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपना वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया, यानी टू कमिट वनसेल्फ टू कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक ऐसा काम करना जिसे पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद हो जाए। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है जनरल बात, यानी सामान्यतः। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है रैपिडली, यानी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। बाई लीव्स एंड बाउंड्स, यानी आप बाउंड्स और लिप्स दोनों के साथ प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे क्या होता है, मतलब कोई भी काम समाप्त रोक देना, ठीक है। यानी कि डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को रोक देना, ठीक है। कैट्स इन द क्रेडल, कैट्स अगर क्रेडल के अंदर क्या होगी तो बहुत भयानक स्थिति है ये, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, कोई जटिल रिश्ता, तो उसको क्या बोलते हैं, कैट्स इन द क्रेडल। चेंजिंग माई ट्यून, अगर कोई आदमी ट्यून चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो अपना ओपिनियन चेंज करता है, यानी कि अपने विचारों में बदलाव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिप ऑन द शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, चिप ऑन द शोल्डर, पुरानी घटनाओं का अभी तक गुस्सा रहना, यानी कि पुराने अपने कंधों पे वही बातें लेना, यानी एक ग्रूडेज और ग्रीवेंस। नेक्स्ट देखो, क्लीन एज ए विसल, बिल्कुल साफ, दोबारा से रिपीट हो गया। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई आदमी की कोस्ट एन आर्म, अपनी एक हाथ और पैर का दाम दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो बहुत हैवी चीज, एक्सपेंसिव चीज है, महंगी चीज है, ठीक है। कट ए सॉरी फिगर, कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है गलत छाप छोड़ना, ठीक है। टू मेक ए पुअर इंप्रेशन, कट ए सॉरी फिगर, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कट ए सॉरी फिगर। नेक्स्ट में देखो क्या बोलता है, डाउन फॉर द काउंट, डाउन फॉर द काउंट का मतलब होता है हार मान लेना, या थक जाना, या छोड़ देना किसी चीज को। डाउन टू अर्थ, ये तो बहुत से गानों में भी आता है, मतलब डाउन टू यार तेरा डाउन टू अर्थ, यानी क्या है वो, मतलब बहुत सरल और देसी आदमी बोल सकते हैं हम। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, यानी कि जो ज्यादा शो ऑफ ना करता हो। ड्रिल इनटू योर एंड्स, ड्रिल का मतलब होता है किसी चीज में छेद करके डालना, इनटू योर एंड्स, अगर हम किसी को कोई बात बोल रहे हैं कि इसको अपने सर में डालो, अपने बेजे में घुसा लो, तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसको बार बार समझा रहे होते हैं वो चीज। टू एम्फेसाइज रिपीटेडली, यानी उसको बार बार जोर दे के हम समझा रहे हैं किसी चीज को। ईटिंग लाइक ए हॉर्स, हॉर्स कैसे खाता है, बहुत सारा खाता है, तो ईटिंग लाइक हॉर्स मतलब ईटिंग अ लॉट, यानी बहुत सारी चीजें खाना। फेसिंग द म्यूजिक, फेसिंग द म्यूजिक का मतलब होता है कि म्यूजिक, यहाँ का म्यूजिक की सेंस का मतलब हो गया जो अपने काम किए हैं। फेसिंग द म्यूजिक समिट मतलब टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो भी आपने काम किए हैं, जो भी परिणाम है उनको भुगतने के लिए तैयार होना। फार एंड वाइड, फार होता है एंड वाइड का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि सभी दिशाओं में होना, ठीक है। फिट एज ए फिडल, इतना फिट होना कि जितना, फिट एज ए फिडल, फिडल की तरह फिट होना, यानी कि बहुत स्वस्थ होना। फ्लोग ए डेड हॉर्स, फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है, फ्लोग होता है उपसा देना, ये डेड हॉर्स यानी एक मरे हुए घोड़े को, यानी एक मरे हुए घोड़े को आप फ्लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग दैट हैज ऑलरेडी फेल्ड, यानी कि एक ऐसे प्रयास करना जो कि कभी सफल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यानी क्रेडल पैदा होना से ग्रेव मिलने तक, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी कि उसके जीवन, जन्म से लेके मृत्यु तक की बात हो रही है।